इंतजार की घड़ियां खत्म, आम इंतखाबात का मार्का जनवरी के आखिरी हफ्ते में सजेगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का एलानिये के मुताबिक हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। हतमी फहरिस्त के 54 दिन के बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करें। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को मरासला अरसाल कर दिया। आइन के आर्टिकल 220 के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करने की पाबंद है। चीफ सेक्रेटरीज इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करें। फौरी तौर पर मुतल्लिका डेप्यूटी कमिश्नर्स को ज़िले इलेक्शन कमीशन से राब्ते, मदद और ताउन की हिदायत। इलेक्शन कमीशन का एलामिया जारी है। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे मुल्क के आइन के तहत इंतखाबात होंगे और मुल्क के अंदर मुस्तकबिल के जितने भी इस्लाहात और मुआशी तरक्की है, सियासी इस्तेहकाम, उसमें इजाफा होगा। इलेक्शन कमीशन जो तारीख देगा इलेक्शन करा देंगे। वफाकी हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। फंड्स का कोई मसला नहीं। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान बड़ी बात है। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सुलंगी का रद्द अमल। बोले जो कहते हैं निगरान हुकूमत जाना नहीं चाहती, उनकी बातें झूठ साबित हो गई। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में मुखालिफिन को सरप्राइज देगी। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। पीडीएम बिलावल भुट्टो ने बनाई शर्जील मेमन का तंज। तमाम मसाइल का हल पीपल्स पार्टी को करार दे दिया। नून लीग की हुकूमत कैसे बनी सबको पता है। सबको एक मेज पर बिठाने की सलाहियत सिर्फ जरदारी साहब में है। पीपल्स पार्टी मुल्क के लिए बदतरीन मुखालफत के साथ भी बैठने को तैयार है। साबिक वजीर इत्तलात सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे या नहीं? क्या नवाज शरीफ का बयानिया वही रहेगा या नरमी आएगी? क्या नैब केसेस की बहाली नवाज शरीफ के प्लान को मुतासिर तो नहीं करेगी? लंदन एक बार फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। शहबाज शरीफ ने 2 रोज बाद दोबारा लंदन के लिए उड़ान भर ली। मरियम नवाज भी बरतानिया रवाना। मंजिल एक, जहाज अलग अलग। नून लीग के बड़ों की बड़ी बैठक में अहम फैसले मुतवक्के। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज अहम अमूर पर मुशावरत करेंगे। लीगी कायद की वतन वापसी, कानूनी मामलात, इलेक्शन हिकमत अमली का जायजा लिया जाएगा। छोटे मियाँ बड़े मियाँ को अहम पैगाम पहुँचाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी से मुताल्लिक चहमगोइयाँ होने लगी। शहबाज शरीफ दोबारा लंदन नवाज शरीफ को पिच रिपोर्ट देने गए हैं। लीगी कायद पिच रिपोर्ट देकर ही क्रीज पर आने का फैसला करेंगे। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, देखते हैं नवाज शरीफ टॉस के लिए खुद मैदान में उतरते हैं या किसी और को भेजते हैं। नून लीग शायद किसी सुपर लीग मुकाबलों की मुंतजिर है। नवाज शरीफ के आने से पहले इलेक्शन की तारीख आ गई। सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरों का तूफान आ गया। सियासी गैर यकीनी के बादल छटने लगे। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। एमक्यूएम का आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला। सिंध में जीडीए के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने का प्लान। एमक्यूएम पंजाब में नून लीग के साथ इत्तेहाद के लिए तैयार। हुकूमती इदारों के नुकसान 500 अरब तक पहुँच गए हैं। निगरान हुकूमत ने इदारों से मुताल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला कर लिया। हुकूमती कंपनी के मुसव्वदे को तैयार कर लिया। तंजीमें नो की जाएगी। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर कहते हैं 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमती इदारे खिदमात फ्राहम करने में नाकाम रहे। काबीना की कमेटी इदारों में बेहतरी के लिए इक़दाम करेगी। हमें मुंतखब हुकूमत निजकारी का इख्तियार देकर गई। जो इदारे साबिक हुकूमत फहरिस्त में डालकर गए सिर्फ उनकी निजकारी होगी। हम किसी नए इदारे की निजकारी में शामिल नहीं। निगरान वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है
اداروں کی نجکاری کے حوالے سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اداروں کی نجکاری کا کوئی منصوبہ نگران حکومت نے شروع نہیں کیا۔ رضا ربانی کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم سے عوام اتنے دنوں کا حساب لیں جتنے دن ہم نے حکومت میں گزارے۔ غیر شرعی نکاح کیس اسلام آباد سیشن کورٹ کا چیئرمین پی ٹی آئی کو 25 سپتمبر کو پیش کرنے کا حکم۔ عدالتی عملے کو اٹک سپرنٹینڈنٹ کے نام روک کارڈ جاری کرنے کی ہدایت۔ سول جج قدرت اللہ نے آئندہ سماعت پر فریقین کے وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ مہنگائی نامنظور، جماعت اسلامی گورنر ہاؤس لاہور کے سامنے دھرنا دینے کو تیار، پولیس کی مقام تبدیل کرنے کی ہدایت۔ جماعت اسلامی ڈٹ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری 35 برس کے ہو گئے۔ جیال ملک بھر میں بلاول بھٹو کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ بلاول نے اپنی والدہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ پاکستان کے کم عمر ترین پارلیمنٹرین اور وزیر خارجہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ خیبر پختونخوا کی نگران حکومت نے صحت کارڈ پر علاج محدود کر دیا۔ علاج کی سہولت 10 لاکھ سے 6 لاکھ روپے تک محدود کر دی گئی۔ صوبائی حکومت نے گردے اور جگر کی تبدیلی کی مفت سہولت بھی ختم کر دی۔ شاہین آفریدی کو شادی کی خوشیاں مبارک۔ شاہین اور انشا آفریدی کی ولیمے کی تقریب آج اسلام آباد میں ہوگی۔ تقریب میں اہل خانہ سمیت مشہور شخصیات موجود ہیں۔ اور سروں اور ترنم کی ملکہ نور جہان کی 97ویں سالگرہ، میلڈی کوئین کی مدھر آواز کا سحر آج بھی برقرار۔ میڈم نور جہان کی سریلی یادیں تازہ، جو گایا امر کر دیا۔ شامل کرتے ہیں ساہیوال سے ہمارے ڈویژنل بیورو چیف نبیل ستر سے۔ ساہیوال پولیس تھانہ سٹی ساہیوال کی بڑی کامیاب کارروائی، غیر قانونی ناجائز اسلحہ برآمد، 2 ملزمان گرفتار۔ برآمد اسلحہ میں 10 عدد پسٹل، 30 بور، 1000 کارتوس اور 1000 گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ساہیوال فیصل شہزاد کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ سٹی ساہیوال سب انسپیکٹر ذیشان اکرم اور ان کی ٹیم نے دوران چیکنگ ایک گاڑی سے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے قبضہ سے 10 عدد پسٹل، 30 بور، 1000 کارتوس اور 1000 گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ڈی پی او ساہیوال کا کہنا تھا کہ معاشرے کا امن قائم رکھنے کے لیے ناجائز اسلحہ رکھنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔